प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज मैं डॉक्टर रामानुज पांडे, हिंदी प्रवक्ता, आपको हिंदी में जो कथा साहित्य है उस कथा साहित्य का अध्ययन कराऊंगा कि किसी कहानी की समीक्षा हम किस प्रकार करते हैं, क्योंकि कहानी के से संबंधित प्रश्न 5 अंक का आपकी पाठ्य पुस्तक में से लिया जाता है और आपको उसकी समीक्षा इन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करनी पड़ती है। तो आइए हम कहानी कला के तत्वों का अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम हम ये बताएंगे आपको कि कहानी होती क्या है। कहानी और उपन्यास में जो कहानी, उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण, ये सब विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं और इन्हीं गतिविधियों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक जो विधा है वो कहानी है। कहानी में एक उद्यान न होकर के एक गमले में जिस प्रकार कुछ सुशोभित होता है, उसी प्रकार कहानी जो है होती है। कहानी किसी व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ देती है और कहानी की सार्थकता तभी है जब उस कथा कहानी के जो कलाकार है, जो लेखक है, उसने इन सभी तत्वों को अपनी कहानी में समायोजित किया हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं कहानी का कथानक या कथावस्तु। यह कहानी का मूलाधार होता है। कथानक और कथावस्तु में जो कवि या लेखक है वह एक कथानक चुनता है, क्योंकि इसके चारों ओर ही समस्त घटनाएं जो है घटित होती हैं और कथानक के आधार पर ही आगे का हम निर्धारण करते हैं। दूसरे नंबर पर आती है पात्र एवं का चरित्र। कहानी के कथानक के अनुसार, कहानी की कथावस्तु के अनुसार ही उस कहानी के जो पात्र हैं वो पात्र जो है उनका निर्धारण किया जाता है। पात्र कहानी के अनुकूल होने चाहिए और जिस प्रकार का हम पात्र लें उसी प्रकार का चरित्र उसको प्रदान करें, क्योंकि पात्रों में चरित्र का अनुकूलन होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनके चरित्र से ही उसका निर्धारण होता है। उसके बाद हम अगले पे आते हैं जिसको हम कथोपकथन या संवाद योजना कहते हैं। संवाद, यदि हम संवाद नहीं करते हैं, कहानी या किसी भी वस्तु में संवाद नहीं होता है तो उसको हम गतिशीलता नहीं दे सकते हैं। कहानी को यदि गतिशीलता प्रदान करनी है तो यह बहुत आवश्यक है कि उसमें संवाद योजना बहुत ही महत्वपूर्ण हो, बहुत ही अच्छी हो, क्योंकि जब तक संवादहीनता रहेगी कोई वस्तु आगे को प्रवाहित नहीं हो सकेगी। तो कथानक कहानी में जो पात्र हैं वो पात्र अनुकूल चरित्र के द्वारा ही और अनुकूल संवादों के द्वारा ही कहानी को गतिशीलता प्रदान करते हैं। देश, काल, परिस्थिति एवं वातावरण, ये कहानी का चौथा बिंदु है, क्योंकि कहानी जिस देश में रह रहे हैं, जहाँ की लोगों की परिस्थितियाँ कैसी हैं, वहाँ के लोग रहने वाले कैसे हैं, वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, उस देश, काल और परिस्थिति उनको ध्यान में रखते हुए, उस वातावरण को ध्यान रखते हुए ही कहानी का निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि तभी कहानी एक सफल कहानी मानी जाएगी, क्योंकि वह लोगों में अपना प्रभाव तभी छोड़ पाएगी जब उस देश, काल, परिस्थिति और वातावरण को उस कहानी में संजोया गया होगा। आगे आते हैं भाषा शैली। भाषा किसी भी कहानी की सरल, सरस, मुहावरेदार होनी चाहिए, क्योंकि भाषा भी मनुष्य तभी कहानी में को पढ़ने में रुचि लेगा जब भाषा उसके अनुकूल होगी। अगर सरल भाषा को नहीं लिखा जाता, सरल और सरस भाषा का प्रयोग यदि कहानी में नहीं किया जाता है तो कहानी में दुरूहता आने लगती है और दुरूहता के उपलब्ध होने पर कोई भी वस्तु मान्य नहीं होती है, वह त्याज्य हो जाती है, वो अपना प्रभाव छोड़ नहीं सकती है। आते हैं अंतिम बिंदु पर जो है उद्देश्य। कहानी का जो उद्देश्य है, कहानी ऐसी होनी चाहिए जो समाज में कुछ ना कुछ अपना प्रभाव छोड़ करके जाए, लोगों को शिक्षा दे करके जाए। तो उस कहानी का उद्देश्य क्या है, तो हम उद्देश्य का निर्धारण करते हुए ही कहानी को लिखें, क्योंकि कहानी जो प्रभाव लोगों पर छोड़ती है वह कोई और अन्य विधा नहीं छोड़ती है। उस कहानी का उद्देश्य, कहानी अपने उद्देश्य में कहाँ तक सफल रही है, उसका जो है उद्देश्य के द्वारा ही यह प्राप्त हो सकता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी है बलिदान। बलिदान कहानी का जो कथानक है, कथावस्तु है, वो ग्रामीण परिक्षेत्र से लिया गया है। उसका पात्र ग्रामीण है, जो उसमें संवाद योजना है वह भी ग्रामीणों की कुछ भाषा लेकर के उस भाषा शैली में ही लिखी गई है। देश, काल, परिस्थितियां, वातावरण, वह महाजनी सभ्यता का दौर था, किसानों का दौर था जब ये कहानी लिखी गई। उसकी भाषा शैली
बहुत ही सरल, सरस, मुहावरेदार एवं जन सामान्य की भाषा का उसमें प्रयोग किया गया है। वह कहानी उद्देश्य पूर्ण है, क्योंकि उस कहानी में जो शीर्षक है बलिदान, वह सार्थक है, शीर्षक भी सार्थक है और वह अपना उद्देश्य समाज के ऊपर छोड़ती हुई चली जाती है। आज हम आपको इतना ही बताएंगे और परीक्षा से संबंधित कोई न कोई प्रश्न 5 अंक का अवश्य ही पूछा जाता है, जिसमें आपको इनमें से कोई एक बिंदु दे दिया जाएगा कि जो है फला फला कहानी का आप जो है कथानक लिखिए या कथावस्तु लिखिए, या इस कहानी का प्रमुख पात्र कौन है उसका चरित्र चित्रण कीजिए, या कहानी की संवाद योजना पर प्रकाश डालिए, कहानी की भाषा शैली कैसी है, या फिर होगा कि यह कहानी अपने उद्देश्य में सफल हुई है या इस कहानी का उद्देश्य क्या है, इसका उत्तर लिखिए। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके समक्ष परीक्षा में आएंगे, आपको जो है उनका उत्तर इसके आधार पर ही देना होगा। आप कहानी को पढ़िए, कहानी का सारांश जानिए, कहानी का उद्देश्य जानिए, कहानी की संवाद योजना को ध्यान में रखिए, तो आप जो है अपने आप ही प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे, आपको कहीं और अन्य भटकना नहीं पड़ेगा। पुस्तकों से केवल आप देखिए और अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर ही कहानी को लिखने का प्रयास कीजिए।